नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एल्किल हैलाइड हैं या जिसे हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, उसके निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो प्रमुख विधियों की हमने बात की जो आपके कोर्स के अंदर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब के अंदर जो जो विधियां दे रखी है उन विधियों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे जो हेलो एल्केन है या जिसे हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, उनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख अभिक्रिया जो है वो दर्शाते हैं। उनमें भी जो आज जो हमारा जो वीडियो होगा या आज का जो लेक्चर होगा वो SN1 और SN2 अभिक्रिया पर आधारित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार एक साल छोड़ एक साल के 1 बाय 1 करके इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम ले लो, उनके अंदर SN1 और SN2 अभिक्रिया को लेकर प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुण, हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण है उसको लेकर बात करेंगे। और देखिए आपकी किताब के अंदर या आपके कोर्स के अंदर जो अभिक्रियाएं जो दे रखी है, कौन कौन सी प्रमुख अभिक्रियाएं जो है वो दे रखी है, उनको अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं दे रखी है वो दे रखी है। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सी दे रखी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी दे रखी है विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथी रिएक्शन है वो है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज जो हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। ये अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है इसको लेकर आज का वीडियो रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है SN1 अभिक्रिया और एक होती है SN2 अभिक्रिया। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दावे के साथ कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्लास या 12th क्लास के हिसाब से SN1 और SN2 का कोई भी मैटर है वो आपके इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाभिक स्नेही क्या होगा। आपने 11th के अंदर बात की होगी या पढ़ा होगा, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और एक होता है नाभिक स्नेही। क्या होता है? नाभिक स्नेही। देखिएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाएगा? जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या होगा? किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वही होगा जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसलिए वो ऐसे परमाणु पर या अपन यूं कह सकते हैं ऐसे अणु पर अटैक करेगा जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। ठीक है, और नाभिक स्नेही की बात करें, ठीक है, तो ये किस पर अटैक करेगा? नाभिक स्नेही। अपन जानते हैं नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। ठीक है, तो धनावेश पर वो परमाणु अटैक करेगा जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी, या जिसके पास क्या होगा? ऋणावेश होगा। ठीक है, तो नाभिक स्नेही कौन होगा? जिसके पास क्या होगा? ऋणावेश होगा, वो क्या होगा? नाभिक स्नेही होगा, वो नाभिक पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? जिसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये सारी बेसिक बातें जो है आपने 12th क्लास के अंदर, माफ कीजिएगा 11th क्लास के अंदर पढ़ ली होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है क्या होती है, इसके अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटती है उसको लेकर हम बात करते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। देखिएगा एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX होता है। क्या होता है? RX। और इसमें यहां पर अपन जानते हैं कि जो R जो है ये अपन क्या है? एल्किल समूह है। क्या है अपना? एल्किल समूह। CH3, इसको मैं लिख देता हूं Cl, इस तरह से लिख देता हूं CH3Cl। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें, देखिएगा
यहां हम बात करें तो अपन जानते हैं जो हेलोजन की विद्युत ऋणता जो है कार्बन से क्या होती है, अधिक होती है। हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आता है, जबकि इस पर क्या आता है, आंशिक धनावेश। या भी लिख देते हैं अपन इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर देखो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कौन खींचेगा, हेलोजन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, हेलोजन खींचेगा। अब मान लो कि यहां पर कोई एक नाभिक स्नेही है, या जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल है, जिस पर क्या है, ऋणावेश है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, हेलोजन खींचेगा। तो ये बंद यहां से इस प्रकार से टूट जाएगा, ठीक है। तो हेलोजन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। हेलोजन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और इस पर क्या आएगा दोस्तों, इस पर आएगा धनावेश। इस पर क्या आएगा, धनावेश। तो इस धनावेश पर अटैक कौन करेगा, ये ऋणावेशित परमाणु क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, इस तरह से। तो ये हो गया नाभिक स्नेही का क्या हो गया, आक्रमण हो गया। और जिन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्म कौन होता है, नाभिक स्नेही होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या नाभिक स्नेही क्रियाविधि से होने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का मतलब जो छोड़कर जाने वाला है, वो कौन है, हेलोजन। और आक्रमणकारी अभिकर्म कौन है, यह है नाभिक स्नेही, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अब क्या स्थिति बनेगी, देखिएगा, यहां क्या बन जाएगा, आर, और ये क्या हो गया, एन यू, और बाहर क्या निकल गया, एक्स माइनस, यानी हेलोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लो ये CH3 है, Cl, और ये कोई क्या है, नाभिक स्नेही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3NU, और बाहर क्या निकल जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक समूह क्या होता है, बाहर होता है, या अपन यूं कह सकते हैं, नाभिक स्नेही ने क्या कर दिया, हेलोजन का क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका जो पहला जो प्रकार आता है, ये जो अभिक्रिया है 2 प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू 12th बात कर रहे हैं, बाकी ये 4-5 प्रकार इसके और भी होते हैं, SN1, SN2, SNI, SNAR, ठीक है। जैसे इसकी अगर अपन बात करें ना, अगर आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, तो जैसे SN1, SN2 हो गया, SNI हो गया, और SNR हो गया, यानी AR, सॉरी, एरोमेटिक। इस प्रकार से इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन यहां हमें जो बात करनी है, मुख्य रूप से किसके बारे में बात करनी है, SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आइए अपन पहले अभिक्रिया अपनी प्रारंभ करते हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले जो अभिक्रिया है वो है एक अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे अपन बोलते हैं SN1 रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलू, SN1 रिएक्शन इसको कहा जाता है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी यूनिमोलिक्यूलर, क्या बोलते हैं इसको, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है, इसका अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है। दूसरी बात क्या है, पहले देखिए इसके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें लिख देता हूं मैं, ठीक है। क्या क्या होता है, पहली अभिक्रिया ये क्या होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। अभिक्रिया का वेग, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं SN1, नाम से पता चल रहा है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा, ये किसमें होती है, ध्रुवीय माध्यम में होती है। किसमें होती है, ध्रुवीय माध्यम में होती है। अगला, इसमें उत्पाद का रेशिमीकरण होता है। क्या होता है, इसमें उत्पाद का रेशिमीकरण होता है। उत्पाद का क्या होता है, रेशिमीकरण होता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, इसको अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या होता है इसके अंदर।
एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने पदों में होगी? 2 पदों में होगी। अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, यानी ये प्रथम कोटि की विक्रिया होती है। कौन सी होती है? अगर रासायनिक बल गति की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की विक्रिया होती है। और किसमें होती है? ध्रुवीय माध्यम में होती है। और इसमें उत्पाद का क्या होता है? रेसिमीकरण होता है। गुरुजी ये क्या होता है? थोड़ी शांति रखो, बस थोड़ी देर में ये चीज हम क्लियर करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर से अपन इस अभिक्रिया की पड़ताल या अपन युग से पोस्टमार्टम जो है शुरू करते हैं। SN1 रिएक्शन। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होगा? ये अभिक्रिया क्या होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। क्या होता है? इसमें 2 पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला जो पद होगा इसके अंदर क्या होगा? देखिएगा पहला पद, पहले पद में क्या होगा कि आपके पास कोई, मान लो कि ये क्या है? एक कोई एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड। प्रथम पद के अंदर क्या होगा? देखिए प्रथम पद के अंदर क्या होगा कि यहां से हेलोजन और कार्बन के बीच का बंध टूटेगा। हेलोजन और कार्बन के बीच का बंध टूटेगा और क्या बनेगा? यहां पर कार्बोधनाइन बनेगा और बाहर क्या निकल जाएगा? X माइनस निकल जाएगा। ये है आपकी पहला पद या प्रथम पद कह सकते हैं। और देखिए ये जो प्रथम पद होता है ये क्या होता है? धीमा पद होता है। कैसा होता है? धीमा पद होता है। और किसी भी अभिक्रिया में जो पद धीमा होता है, किसी भी अभिक्रिया में जो पद धीमा होता है या मंद होता है या मंद गति से होता है, वो क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। यानी इसे अपन बोल सकते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोल सकते हैं? RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है इसे हम कह सकते हैं वेग निर्धारक। यहां पर देखिए ये एक ही अभिकारक है, ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग है ये क्या होगा? Rx के क्या होगा? समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? Rx के समानुपाती होगा। पहले पद में क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध टूटेगा और क्या बनेगा? कार्बोधनाइन बनेगा और यह हेलोजन बाहर निकलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो CH3 और ये क्या है? Cl, इनके बीच का बंध टूटेगा और क्या बनेगा? CH3 प्लस और क्या बनेगा मेरे लाडलू? यहां पर ये Cl माइनस। क्या बनेगा? Cl माइनस। तो ये तो हो गया पहला पद। क्या हो गया? पहला पद। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए द्वितीय पद में क्या होगा? पहले पद में क्या होगा? कार्बोधनाइन का निर्माण। पहले पद में क्या होगा? कार्बोधनाइन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बोधनाइन का निर्माण होगा, या जिसे अपन बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले पद के अंदर कार्बोधनाइन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बोधनाइन का। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीय पद के अंदर क्या होगा? ये जो कार्बोधनाइन है, R प्लस ले लो या CH3 प्लस ले लो, दोनों चीजें साथ में लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, द्वितीय पद के अंदर क्या होगा? देखिएगा द्वितीय पद, इसमें क्या होगा? द्वितीय पद के अंदर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। द्वितीय पद के अंदर क्या होगा? नाभिक स्नेही का क्या होगा? आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही का आक्रमण, द्वितीय पद के अंदर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। तो कैसे होगा? देखिएगा ये R प्लस है यानी ये कार्बोधनाइन है और इसके ऊपर क्या होगा? इस नाभिक स्नेही का क्या होगा? आक्रमण होगा। इसके ऊपर इस नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, या यूं मैं लिख देता हूं CH3 प्लस है, इस पर किसका आक्रमण होगा? नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये RNU, या यूं लिख देते हैं अपन CH3NU। अब देखिए ये NU भी आगे अपन देखेंगे, इसका भी अलग उदाहरण देखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका एक उत्पाद बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। तो यहां पर जो अभिक्रिया जो हो रही है 2 पदों में हो रही है। देखो पहले पद में क्या होगा? कार्बोधनाइन का निर्माण होगा, ये कार्बोधनाइन बन गया। और दूसरे पद में क्या होगा? उस कार्बोधनाइन के ऊपर जो है कौन अटैक करेगा? उस पर नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करेगा। कौन आक्रमण करेगा? नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि ये रेसिमीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले चरण में आप इस अभिक्रिया को नॉर्मल तरीके से समझ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या होता है। बस यही अभिक्रिया है, ये है SN1 अभिक्रिया। 2 पदों में पूर्ण होगी। पहले पद में क्या होगा? कार्बोधनाइन का निर्माण होगा और दूसरे पद में क्या होगा? उस कार्बोधनाइन के ऊपर नाभिक स्नेही क्या करेगा? आक्रमण करेगा। इसके लिए जो माध्यम जो होता है मेरे लाडलू, वो कौन सा होता है?
ध्रुवीय माध्यम होता है। ये जो अभिक्रिया है ये ध्रुवीय माध्यम में संपन्न होती है। यानी जो इसके लिए जो विलायक जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोटिक विलायक होता है। जैसे मान लो जल हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस प्रकार से जो प्रोटिक जो विलायक है उसके माध्यम में ये अभिक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ले लिया, बहुत बढ़िया। तो ये होगी आपकी प्रथम, सॉरी माफ कीजिएगा, SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, SN1 अभिक्रिया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है और क्या क्या पॉइंट जो अपने को इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी क्रियाशीलता के संबंध में, किसके बारे में बात करें, क्रियाशीलता के संबंध में बात करें, या पहले अपन बात कर लेते हैं जो रेसिमीकरण की जो बात चल रही थी उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये Cl, इसकी क्रिया मैं करा रहा हूं किसके साथ, KOH के साथ। किसके साथ करा रहा हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहा हूं। तो ये टूटेगा कैसे, K प्लस और OH माइनस। अब बताओ कि इसके अंदर नाभिक स्नेही कौन होगा, इसके अंदर नाभिक स्नेही कौन होगा। आप कहोगे गुरुजी इसके ऊपर ऋणावेश है, इसके ऊपर ऋणावेश है, तो ये नाभिक स्नेही होगा, यानी ये धनावेश पर अटैक करेगा। ये धनावेश पर क्या करेगा, अटैक करेगा। कौन करेगा, ये OH माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, बाहर कौन निकलेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा, और यहां से ये OH माइनस इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखिए इस पर तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन पर क्या आएगा मेरे लाडलू, क्लोरीन पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्लोरीन पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, और पोटेशियम पर क्या है, प्लस, ठीक है। तो क्लोरीन पर माइनस और इस पर प्लस, तो ये तो क्या बन जाएगा आपका KCl, बाहर क्या निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड। अब ये क्या बनेगा, देखिए CH3, ये इधर भी क्या आएगा, CH3 मैथिल, और ऊपर भी मैथिल, और ये क्या आ जाएगा, OH, क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्पाद बन जाता है, ठीक है। अब हम यहां बात करते हैं रेसिमीकरण क्या होता है। देखिएगा रेसिमीकरण क्या होता है, समझिएगा इसको ध्यान से। इसको भी मैं एक बार व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूं, अब आपको ध्यान से देखिएगा इसको। CH3 ये मैथिल ग्रुप हो गया, ये मैथिल ग्रुप, ये भी मैथिल ग्रुप, ठीक है। और ये क्या है, Cl, और यहां इसको नॉर्मल ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये OH माइनस, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, ये बंद इधर जाएगा और ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, इस कार्बन धनायन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब क्या कंडीशन होगी, देखिएगा यहां जो उत्पाद जो अपने को प्राप्त हो सकते हैं, देखा क्या होगा, CH3 और ये OH, ठीक है। अगर यहां अगर अपन क्या लगा दे, दर्पण लगा दे, मिरर लगा दे, क्या लगा देते हैं, अगर यहां पर हम मिरर लगा दे, क्या लगा देते हैं अपन, मिरर, ठीक है। तो अपने को मिरर में ये कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ये कैसा दिखेगा, ये OH और ये कार्बन इधर क्या है, ये CH3 और CH3, ये हो गया दर्पण, मिरर, ठीक है। तो ये मिरर इमेज हो गई, देखिएगा ये इसकी क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। अब क्या इसको अगर उठाकर इसके ऊपर रखता हूं मैं, तो क्या इसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे, आप कहोगे गुरुजी नहीं होंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि अगर ये प्रकाश को अगर दक्षिणावर्त घुमाता है, यानी डेक्सोरोटेटरी है, प्रकाश को अगर ये वाला यौगिक अगर ये प्रकाश को क्या करता है, दक्षिणावर्त घुमाता है, यानी मैं कह सकता हूं दक्षिणावर्त घूर्णन रखता है, मान लेते हैं दक्षिणावर्त, तो ये इसका क्या होगा, देखो उल्टा होगा। तो ये कैसा होगा, वामावर्त होगा। कैसा होगा, वामावर्त, क्योंकि इसके अंदर OH इधर दिख रहा है, इसके अंदर OH इधर दिख रहा है, ठीक है। यानी अगर ये स्मॉल d है या प्लस है, तो ये क्या होगा, स्मॉल l या माइनस होगा। आप कहोगे गुरुजी ये क्या होते हैं, तो ये 11th के अंदर आपने समयावता पढ़ी होगी, प्रकाशिक समयावता, समयावता आपने पढ़ी होगी ना, प्रकाशिक समयावता, प्रकाश को किस दिशा में घुमाता है।
ठीक है, तो वहीं से ये 11th से आता है दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी हमें तो आता ही नहीं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा यार, मैं 11th क्लास शुरू करूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो अगर ये दक्षिणावर्त है तो ये क्या होगा, वामावर्त। यदि ये अगर दक्षिणावर्त हुआ तो ये वामावर्त होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यहां आपको दोनों उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, ये उत्पाद भी प्राप्त हो सकता है और ये उत्पाद भी प्राप्त हो सकता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं SN1 अभिक्रिया से आपको दक्षिणावर्त घूर्णन और वामावर्त घूर्णन का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी D और L का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो D रूप और L रूप का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें एक क्या होगा, दक्षिणावर्त घूर्णन वाला यौगिक होगा और दूसरा क्या होगा, वामावर्त ध्रुवण घूर्णन वाला यौगिक होगा। दोनों का घूर्णन क्या होता है, विपरीत होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे के घूर्णन को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण उत्पाद का जो ध्रुवण घूर्णन कोण है वो अपने को 0 अर्थात शून्य प्राप्त होता है। और ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है। तो रैसमिक मिश्रण किसे कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसमें एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक यानी दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक हो और दूसरा कौन सा हो, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक यौगिक हो। यानी एक जो है दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, जो प्रकाश को क्या करेगा, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। और जो प्रकाश को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, वामावर्त। अब देखिए ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के घूर्णन को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जिसके कारण आपको जो ध्रुवण घूर्णन कोण है वो 0 डिग्री प्राप्त होगा। यानी कह सकते हैं प्राप्त होगा ही नहीं, प्रकाश को घुमा ही नहीं, प्रकाश क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, प्रकाश क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो ऐसा जो मिश्रण होता है जिसके अंदर एक कैसा होता है, वामावर्त होता है और दूसरा कैसा होता है, दक्षिणावर्त होता है। एक क्या होता है, वामावर्त और दूसरा क्या होता है, दक्षिणावर्त। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, रैसमिक मिश्रण कहलाता है। तो यहां पर क्या होता है, जो SN1 जो विक्रिया होती है इसके अंदर भी क्या होता है, अपने को रैसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, रैसमीकरण होता है। क्या होता है, रैसमीकरण होता है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये अपन ने बात कर ली कि जो उत्पाद होगा वो रैसमीकरण कैसा होगा या उसके अंदर रैसमिक मिश्रण कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझने के लिए अच्छा रहेगा जब भी आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 2 प्रकार से उत्पाद बन सकते हैं इसके अंदर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, चलो अब अपन देखते हैं कि जो SN1 अभिक्रिया है किसके सापेक्ष जल्दी होगी, यानी किसके साथ जल्दी होगी। आपके पास देखिएगा CH3, ये CH3, ये इधर भी लिख देता हूं CH3Cl, अगला लिखता हूं मैं इधर ये CH3, ये भी मैथिल ग्रुप लिख देता हूं, ये H और ये Cl, अगला CH3 CH2Cl और ये है आपका CH3Cl। ठीक है, तो यहां मैं कहूं कि ये किस प्रकार का हैलाइड है, ये किस प्रकार का हैलाइड है, तो आप कहोगे गुरुजी 3 डिग्री है, या जिसे हम कहते हैं तृतीयक। कैसे, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीयक। यहां अगर हम बात करें तो ये है क्लोरीन, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है रे, ये जुड़ा हुआ है कितने से, 2 से। तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री या द्वितीयक, 1 डिग्री या द्वितीयक। और यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री या प्राथमिक, 1 डिग्री या प्राथमिक, और इसको अपन बोलेंगे 0 डिग्री। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। अब यहां मैं बात कर रहा हूं कि इनमें से सबसे अधिक या सबसे पहले SN1 अभिक्रिया कौन देगा, समझिएगा ध्यान से, SN1 अभिक्रिया कौन देगा, 3 डिग्री हेलोजन या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 0 डिग्री। आपके सामने ये चारों लिखे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं कि इनमें सबसे पहले SN1 अभिक्रिया
कौन देगा। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि सबसे पहले कौन देगा और क्यों देगा, ये भी हम देखेंगे। देखिएगा, हम जानते हैं कि SN1 अभिक्रिया जो है ये दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है? दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है? पहले पद में कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। पहले पद में क्या होता है? कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। और दूसरे पद में क्या होता है? इस कार्बोधनाइन पर नाभिक स्नेह क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? नाभिक स्नेह क्या करता है? आक्रमण करता है। अब ध्यान से देखिए इसको, अब इसको ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें। देखिएगा इधर, अगर यहां से ये क्लोरीन निकलता है, यहां से ये क्लोरीन निकलता है तो इस कार्बन पर क्या आएगा? धनाइन आ जाएगा। तो ये जो धनाइन बनेगा ये कौन सा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा। कौन सा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा। अगर ये क्लोरीन निकला तो क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा। अगर इसकी बात करते हैं, यहां से अगर क्लोरीन निकला तो यहां पर ये 2 डिग्री क्या बनेगा? कार्बोधनाइन बनेगा। अगर यहां से अगर ये निकला तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोधनाइन। और यहां से ये निकल जाता है CH3 तो ये बनेगा 0 डिग्री कार्बोधनाइन। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 3 डिग्री कार्बोधनाइन, 2 डिग्री कार्बोधनाइन, 1 डिग्री कार्बोधनाइन और मेथिल धनाइन में से सबसे अधिक स्थायी कौन होता है? तो पिछली क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एल्कोहल को लेकर बात की थी, वहां पे भी कार्बोधनाइन बना था। तो सबसे अधिक जो स्थायित्व होता है वो किसका होता है? 3 डिग्री का होता है। सबसे अधिक जो स्थायित्व होता है 3 डिग्री का होता है। और इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है तो सबसे पहले अभिक्रिया भी कौन देगा? यही देगा। सबसे पहले अभिक्रिया कौन देगा? ये देगा। क्योंकि अगर मान लो सेल निकल भी गया तो इसका स्थायित्व है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर धकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर धकेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर धकेलेगा, जिसके कारण इसका धनावेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे अधिक स्थायी होगा, जिसका स्थायित्व कार्बोधनाइन का स्थायित्व अधिक होगा, वो सबसे पहले अभिक्रिया दे देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि 3 डिग्री कार्बोधनाइन बनता है या 2 डिग्री बनता है या 1 डिग्री हुआ 0 डिग्री। तो 3 डिग्री जो कार्बोधनाइन है इसका स्थायित्व अधिक होता है तो यह सबसे पहले अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि SN1 अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी होगी SN1 अभिक्रिया के लिए, या यूं कह सकते हैं कि 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 0 डिग्री में से सबसे पहले कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देगा, तो सबसे पहले जो SN1 अभिक्रिया देगा वो कौन देगा? आपका 3 डिग्री देगा। कौन देगा? 3 डिग्री। मैं यहां पे लिख रहा हूं SN1 अभिक्रिया के क्रम के लिए इस डिब्बे के अंदर अच्छे से नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। कौन सा? ये SN1 के लिए जो क्रम होगा, सबसे पहले कौन देगा? 3 डिग्री, उसके बाद कौन देगा? 2 डिग्री, उसके बाद कौन देगा? 1 डिग्री और सबसे लास्ट में देगा 0 डिग्री। सबसे लास्ट में कौन देगा? 0 डिग्री। कारण समझ में आ गया, जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा वो सबसे पहले यानी सबसे आसानी से अभिक्रिया दे देगा क्योंकि उसका स्थायित्व ज्यादा है। अगर मान लो कोई भी यहाँ पर आक्रमण नहीं करता है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो समूह है इसका क्या बढ़ा रहे हैं? स्थायित्व बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया SN1 अभिक्रिया के लिए स्थायित्व क्रम। अच्छे से नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलो ले लिया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई आपके SN1 अभिक्रिया। कौन सी हो गई? SN1 अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको मैं पूर्ण अभिक्रिया के रूप में लिख रहा हूं एक बार कि ध्रुवीय माध्यम में कैसे क्या होगी, किस तरह से ये अभिक्रिया होगी, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक बार इसको पूरी अभिक्रिया मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो कि आपके पास KOH है। क्या है? KOH। ये टूटेगा कैसे? K प्लस और OH माइनस में। तो ये OH माइनस क्या हो गया? आपका आक्रमणकारी विकर्मक हो गया। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, हो सकता है आपके कट रहा हो, यहां लिख देता हूं इसको, है ना मैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये टूटेगा कैसे? K प्लस और OH माइनस में। ये जो OH माइनस है ये आपका क्या है? आक्रमणकारी अभिकर्मक। क्या है? आक्रमणकारी अभिकर्मक। यही आक्रमण करेगा, अभी देखना।
अभिकर्मक। ठीक है, अब देखिए क्या है आपके पास, ये मैं ले लेता हूं 3 डिग्री एल्किल ले लेता हूं Cl। ठीक है, प्रथम पद के अंदर क्या होगा देखो, प्रथम पद कैसा होगा, धीमा पद होगा। क्या होगा, धीमा पद। यहां से ये निकलेगा, ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा देखिए CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, इधर भी क्या लगा देता हूं CH3, और ये क्या बन गया कार्बन, और बाहर क्या निकल गया Cl माइनस। क्या निकल गया Cl माइनस। अब दूसरे पद में क्या होगा देखो, दूसरे पद में कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही क्या करेगा, आक्रमण करेगा द्वितीय पद में। ये हो गया आपका सेकंड पद, ये कौन सा पद है, फर्स्ट पद हो गया। द्वितीय पद के अंदर देखिएगा कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही, और यहां पर नाभिक स्नेही कौन है OH माइनस, तो ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा ये OH। ठीक है, अब ये कहां गया, ये इसके साथ मिल गया K प्लस और Cl माइनस, क्या बन गया KCl। क्या बन गया KCl। ठीक है, इस संपूर्ण अभिक्रिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस संपूर्ण अभिक्रिया को मैं यहां लिख रहा हूं CH3 और क्या जुड़ा हुआ है Cl, कौन क्रिया कर रहा है इसके साथ KOH, कौन क्रिया कर रहा है KOH। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी विधि से हो रही है, SN1 विधि से हो रही है। CH3 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 और क्या जुड़ गया OH, और बाहर क्या निकला KCl। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया मैंने यहां पे लिख दी। ठीक है, तो ये जो है आपका किसका उदाहरण है, SN1 अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, SN1 अभिक्रिया का। बहुत इजी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर, मिटा दे, देखिएगा ये हो गई आपकी कौन सी SN1 अभिक्रिया। बहुत इजी है, जुनून के साथ पढ़ाई कीजिएगा, मजा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, पढ़ाई की लगन होनी चाहिए। और लगन कैसी होनी चाहिए, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। अरे मेरी पढ़ाई के संग जो प्रीत है, जो स्नेह है, वो दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत यानी मित्र, मुझे मेरे मन का मित्र मिल गया है। पढ़ाई जो है ये मेरे मन का मित्र है, ये किताबें मेरी मित्र है, ये दुनिया क्या जाने। ठीक है, तो बहुत इजी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि जो जीतने के लिए लड़ता है, जो जीतने के लिए लड़ता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताने के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं है। और शिक्षक हमेशा जिताने के लिए ही लड़ता है। आपको सिखाने के लिए हम कार्य करते हैं और हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। तो ये हो गई आपकी SN1 अभिक्रिया। बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्लियर। अगली अभिक्रिया जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं SN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2, जिसे अपन बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। देखिएगा इसमें क्या होगा, पहला ये एक पद में होती है, किसमें होती है, एक पद में पूर्ण होती है। दूसरा ये एक पद में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, अणु पर निर्भर करता है। तीसरा अध्रुवीय माध्यम में होती है, अध्रुवीय माध्यम में होती है। वो किस में हो रही थी, ध्रुवीय में हो रही थी। चौथा यहां पर क्या होगा, वाल्डन प्रतिपन होता है। क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन होता है। ये क्या होता है ये भी अपन देखेंगे, वाल्डन प्रतिपन क्या होता है, या वाल्डन प्रतिपन के दो या वाल्डन प्रतिलोमन के दो, बात एक ही।
ठीक है, तो ये जो घटना है ये किसके अंदर होती है? SN2 अभिक्रिया के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? SN2 अभिक्रिया के अंदर होती है। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं अपन। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रॉपर मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, आगे चलो मिटा देते हैं। अब देखिएगा ये अभिक्रिया कैसे होगी, ये अभिक्रिया कैसे होगी उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये एक पद में पूर्ण होती है, उसमें क्या था देखिएगा, समझिएगा एक बार। SN1 के अंदर क्या था? ये RX था और यहां पर क्या था? न्यूक्लियोफाइल था, नाभिक स्नेही। और ये इंतजार कर रहा था, ये नाभिक स्नेही इंतजार कर रहा था कि यहां से कब ये X माइनस बाहर निकले और मैं इसके ऊपर अटैक करूं, इंतजार कर रहा था। यानी ये धैर्यवान है, ठीक है। तो क्या बन रहा था यहां पर? R प्लस और X माइनस धनायन बना, फिर इस धनायन पर आक्रमण किया किसने? नाभिक स्नेही ने। और क्या बना? R, ये न्यूक्लियोफाइल, इस प्रकार से। तो ये क्या था? पहला पद था और ये दूसरा पद था। ये तो बात की अपन ने किसमें? अभी SN1 अभिक्रिया के लिए बात की। लेकिन SN2 के अंदर क्या होगा? SN2 के अंदर ये जो नाभिक स्नेही होगा इसका धैर्य समाप्त हो जाता है, इसका धैर्य समाप्त हो जाता है। यहां से ये हेलोजन नहीं निकलता है, हेलोजन नहीं निकलता है, इससे पहले ही ये पीछे से आक्रमण कर देता है, इससे पहले ही ये पीछे से क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। यहां हेलोजन नहीं निकलता, इससे पहले ही ये पीछे से क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है, ठीक है। अब आक्रमण कर देता है तो क्या होगा देखते हैं ध्यान से। एक बार इसको अपन नॉर्मल देखते हैं कि आक्रमण करने से फिर इस हेलोजन को बाहर क्यों निकलना पड़ा, इसके आक्रमण करने से हेलोजन को बाहर क्यों निकलना पड़ा। जैसे मान लो CH3Cl है और ये नाभिक स्नेही है, ये पीछे से आक्रमण कर देता, अभी CH3 निकला ही नहीं, तो इसको खोल के देखो रे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये Cl। अपन जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन 4 बंध ही बना सकता है, कार्बन 4 बंध ही बना सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ? ये यहां पर क्या है? नाभिक स्नेही है, इससे रहा नहीं गया, इसने पीछे से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, पीछे से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो अब कंडीशन क्या हुई देखो, ये हाइड्रोजन Cl और ये हाइड्रोजन, और पीछे से कौन जोड़ने की कोशिश कर रहा है? नाभिक स्नेही। तो गुरुजी यहां तो गड़बड़ हो रही है, यहां तो गड़बड़ हो रही है। कार्बन के बंध कितने हो रहे? देखो 1 2 3 4, ये 5वां और बन रहा है, तो गलत हो रहा है, 5वां और बन रहा है, यानी 5 बंध नहीं बन सकता, कार्बन से सहन नहीं हुआ। और कार्बन ने क्या किया? इस क्लोरीन को यहां से बाहर निकाल दिया। तुझे जीना है मेरे बिना, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बन गया? अब देखो ये H, ये H, ये H और पीछे से कौन जुड़ गया? ये नाभिक स्नेही, और बाहर क्या निकल गया? Cl माइनस बाहर निकल गया। इस प्रकार से ये उत्पाद बन गया, क्लियर। तो अब देखो यहां पर कोई पद है क्या? बताओ, ये उत्पाद बन गया, ये सारा का सारा एक ही पद में हो गया पूरी। इसने पीछे से आक्रमण किया, बीच में ऐसी अवस्था आएगी जहां कार्बन के पास आंशिक बंध बन गए 5 बंध, तो इसने तुरंत Cl को क्या कर दिया? वहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और ये उत्पाद बन गया। तो ये सारा का सारा यानी सारी की जो घटना हो रही है ये एक ही पद में हो गई, 2 पद हो ही नहीं, यहां पर सारी घटना एक ही पद के अंदर हो गई, 2 पद हो ही नहीं। यानी जो SN2 अभिक्रिया होती है वो एक ही पद में होती है, किसमें होती है? एक ही पद के अंदर होती है, क्लियर। अब इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, SN2 अभिक्रिया को भी, इसको भी अपन सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। यहां पर क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा अभी इसको। इसको मैं व्यवस्थित तरीके से बना रहा हूं आपके लिए। जैसे CH3 ले रहे अपन, ये कार्बन, और इसको अपन ये बना देते हैं, इस तरह की चीजें आपने 11th के अंदर खूब सारी बनाई होगी। ये हाइड्रोजन है, यानी ये वेज एंड डेज वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर।
ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन और इसके साथ ये है Cl। क्या है? Cl। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहां पे भी अपन ले रहे हैं, मान लो KOH ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये टूटेगा K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। कैसे टूटेगा? K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, मैं इस तरह से, यहां पे समझ लेना आप, KOH ये टूटेगा कैसे, K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो अब यहां आक्रमणकारी विकर्मक कौन हो गया? OH माइनस हो गया। कौन हो गया? OH माइनस। अब देखिएगा ये OH माइनस क्या करेगा, पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या बीच की अवस्था आएगी इस प्रकार से, ये पीछे से OH माइनस ने अटैक करना शुरू किया और ये यहां पर क्या है आपका हाइड्रोजन। समझना ध्यान से, बहुत इजी है, लोड लेना ही नहीं है बिल्कुल। और जैसा मैंने अभी कहा था, तुमको सिखा के ही छोड़ेंगे, तो सिखा के ही छोड़ेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे। सर आपने पकड़ कैसे रखा है हमको, है? अगर वीडियो में क्वालिटी होगी तो आप रुकोगे, वो पकड़नी तो हो गया। ये इस प्रकार से देखिएगा, इसको अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। क्या होता है SN2 अभिक्रिया में कि जो नाभिक स्नेही है ये पीछे से क्या करता है, अटैक करता है, और बीच में एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर ना तो पूरी तरह से हेलोजन कार्बन से टूटा या हटा होता है और ना पूरी तरह से ये जुड़ा हुआ होता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि जब नाभिक स्नेही इस पर क्या करता है, पीछे से अटैक करता है, पीछे से क्या करता है, अटैक करता है, तो क्या होता है कि बीच में एक अवस्था ऐसी आती है, मध्यवर्ती अवस्था ऐसी आती है, संक्रमण अवस्था ऐसी आती है जहां पर ना तो पूरी तरह से कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध टूटा होता है और ना पूरी तरह से नाभिक स्नेही और कार्बन के बीच में बंध बना होता है। यानी एक आंशिक बंध की अवस्था आ जाती है जहां पर कार्बन के पास कितने बंध दिखाई दे रहे हैं, 5 बंध दिखाई दे रहे हैं। कितने बंध दिखाई दे रहे हैं? 5 बंध दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या होता है, यहां से तुरंत कार्बन क्या करता है, इस हेलोजन को, बेचारे कलेजे के टुकड़े को क्या कर देता है, अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग कर देता है और झटके के साथ निकलता है। ये यहां से झटके के साथ निकलता है, तो ये जो स्थिति होती है पूरी बदल जाती है। इस तरह से बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? जैसे आपने छाता खोल रखा और एक झटके के साथ क्या आती है, हवा का झोंका आता है और आपका छाता क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, आपने छाता खोल रखा है, बरसात हो रही है, एक झटके से क्या था, हवा का झोंका आता है और आपका छाता क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो यहां पे भी यही घटना होती है, झटके के साथ निकलता है, जिसके कारण यह हाइड्रोजन इधर आ जाता है और यह हाइड्रोजन उधर चला जाता है। ठीक है, तो घटना जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है। क्या होती है? इस प्रकार से होती है। हाइड्रोजन के जो विन्यास है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन था ये किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ये इस तरह की स्थिति हो जाती है। और ये पीछे से क्या लग गया, ये क्या लग गया, OH माइनस लग गया। क्या लग गया? OH माइनस। और बाहर क्या निकल गया आपका, ये Cl माइनस बाहर निकल गया, और यहां से ये K प्लस और ये Cl माइनस क्या बना देते हैं, KCl बना देते हैं। क्या बना देते हैं? KCl। तो क्या होता है देखिएगा, यहां आप अभिकारक का विन्यास देखिए और वहां आप उत्पाद का विन्यास देखिए। यहां आप अभिकारक का विन्यास देखिए और वहां आप उत्पाद का विन्यास देखिए, तो आपको साफ साफ अंतर दिखेगा। ठीक है, तो यहां विन्यास का क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया। क्या हो गया? प्रतिलोमन हो गया या प्रतिपन हो गया, विन्यास बदल गया। अभिकारक का विन्यास जो है या जो है उत्पाद का विन्यास जो है अभिकारक की ठीक क्या हो गया, उलट हो गया। देखिएगा ये यहाँ पर ठोस लाइन जो है आपको किस तरफ दिख रही है, राइट साइड की तरफ दिख रही है, और यहाँ ठोस लाइन आपको किस तरफ दिख रही है, लेफ्ट साइड की तरफ। यहां जो ये रेखांकित लाइन है ये आपको किस तरफ दिख रही है, उधर लेफ्ट साइड की तरफ, यहां किस तरफ दिख रही है, राइट साइड की तरफ। तो इस प्रकार से जो उत्पाद होता है, उत्पाद का विन्यास अभिकारक की तुलना में क्या हो जाता है, पलट जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो SN2 अभिक्रिया होती है इसके अंदर क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन्न या वाल्डन प्रतिलोमन होता है। जबकि SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ था, रेसिमीकरण हुआ था। क्या हुआ था, रेसिमीकरण। तो ये अभिक्रिया आप देख सकते हो, पूरी अभिक्रिया क्या होती है, एक पद में होती है। क्या होती है, एक पद के अंदर संपन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, एक पद के अंदर संपन्न हो जाती है। क्लियर? इसको भी क्या व्यवस्थित तरीके से बनाने की आवश्यकता है। चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है।
बाकी आप चाहो तो इसको भी व्यवस्थित तरीके से अपन लिख सकते हैं, बाकी इसको थोड़ा बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो इसको मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको बना ही देता हूं मैं, है ना, पूरी अभिक्रिया लिख देता हूं एक स्टेप में। चलो इसको भी, चलो जैसे अपन ने लिखा था SN1 का, इसको भी अपन एक बार लिख देते हैं, देखिएगा इसको बना देते हैं अपन। ये H और ये जुड़ा हुआ है Cl, और कौन क्रिया कर रहा है यहाँ पर, KOH। कौन क्रिया कर रहा है, KOH। और बीच में जो अवस्था आने वाली होती है, पूरी बना रहा हूं यहाँ पे मैं, सही बन जा रहे, बन जा। और ये इस तरह से हो जाएगा आपके इधर H, और इधर ये थोड़ी से क्या जुड़ा हुआ है आपका OH, और इधर ये जुड़ा हुआ है Cl, और इधर ये H। ये संक्रमण अवस्था, और आगे की अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा ये OH, और इधर ये क्या है आपका विन्यास जो है ये बदल जाएगा, विन्यास जो है बदल जाएगा, ये H। ठीक उसी प्रकार से जैसे हवा के झोंके से क्या बदल जाता है आपका छाता जो है ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये विन्यास बदल जाता है। ये होगी आपकी SN2 अभिक्रिया कंप्लीट, क्लियर, कंप्लीट। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि उसके अंदर SN1 अभिक्रिया के अंदर जो आक्रमण हो रहा था आगे से हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, पीछे से हो रहा है, पीछे से धक्का मारा इसको बेचारे को, पीछे से धक्का मारा, पीछे से, कहां से, पीछे तो देखो, पीछे से तो देखो, ध्यान नहीं दिया, और अटैक हो गया, पीछे से अटैक हो गया, क्लियर। अब अपन देखते हैं कि आपके पास एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो सबसे पहले अभिक्रिया कौन देगा, SN2 के संदर्भ में बात करते हैं, मिटा दें। चलो अब देखते हैं अपन, देखो आगे इसको, आपके पास क्या है, एक तो 3 डिग्री है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अपन, ये Cl 2 डिग्री भी बना देते हैं अपन, 1 डिग्री भी बना देते हैं, और 0 डिग्री भी बना देते हैं। अब इनमें से सबसे पहले SN1 अभिक्रिया कौन देगा, इसको भी चलो खोल के लिखते हैं, तब जाके अच्छा समझ में आ जाएगा। ये C, ये H, 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 C, H, 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 C, H, 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 और ये Cl, ठीक है, ये 3 डिग्री वाला हो गया। इसमें देखते हैं C, ये क्या है HCl, ये C, इधर H, 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 इसको भी चलो इधर खोल के लिख देता हूं पूरे में, ये H, और ये इधर क्या है C, H, H, और ये H, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा है ना, ये 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री का भी लिख देते हैं, ये C क्या है इधर H, 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 Cl, और इसका भी लिख देते हैं अपन H, 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 और ये Cl। अब आपको कि गुरुजी आपने ये क्यों किया, समझते हैं, देखो अभी मैंने ऐसा क्यों किया। ये CH3 एक बड़ा समूह है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, छोटा समूह होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, छोटा समूह होता है, जबकि CH3 क्या होता है, एक बड़ा समूह होता है। अब हम जानते हैं कि जो SN2 अभिक्रिया है, इसके अंदर जो आक्रमण होता है कहां होता है, पीछे से होता है, कहां होता है, पीछे से, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर, समझना ध्यान से अब इसको, अगर इसमें 3 डिग्री के अंदर, ये 3 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 3 डिग्री, इसको मैं ऐसे कर देता हूं डिवाइड, ताकि आपको पता चल जाए पूरा का पूरा। ये जो संरचना है ये कौन सी है, 3 डिग्री, 3 डिग्री का मैंने इसको मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। और यहां कोई आक्रमणकारी मान लेते अपन, ये कोई आक्रमणकारी, ये अगर पीछे से अटैक करना चाहता है, ठीक है, तो अगर इसको अपन खोल के देखो तो इस प्रकार की स्थिति है। अब इसको अटैक करना है कहां पर, इस कार्बन पर,
आक्रमणकारी विक्रमों को इस कार्बन पर अटैक करना है। तो बताओ क्या पीछे से आक्रमण करने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। ये समूह क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी यहां पर क्या आ गई, त्रिविमीय बाधा आ गई। क्या आ गई, त्रिविमीय बाधा आ गई। देखो यहां पर आक्रमण करने के लिए जगह दिख रही है आपको, बताओ किधर से आएगा ये? पूरी तरह से ये बड़े बड़े समूह हैं, इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, बड़े बड़े समूह है, तो ये पीछे से आक्रमण कैसे करेगा? क्योंकि यहां पर त्रिविमीय बाधा क्या है, ज्यादा है। त्रिविमीय बाधा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहां पर त्रिविमीय बाधा की बात करें तो एक तो ये बड़ा समूह है, ये वाला एक बड़ा समूह ये है, हाइड्रोजन छोटा समूह है। तो यहां पर त्रिविमीय बाधा वाले कितने समूह है, दो। ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझिएगा ध्यान से। यहां त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करने वाले समूह कितने हैं, तीन है, एक दो तीन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। यहां त्रिविमीय बाधा के लिए कितने समूह है, दो ही समूह है, इसकी तुलना में कम है, यानी यहां आक्रमण थोड़ा आसानी से हो सकता है। यहां आक्रमण इसकी तुलना में थोड़ा आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहां बाधा कम है, यहां बाधा ज्यादा है। यहां बाधा ज्यादा है, यहां बाधा कम है। और यहां त्रिविमीय बाधा कितनी है, एक ही है। हाइड्रोजन तो छोटे समूह है, बेचारे भोले भाले हैं, ये क्या रोकेंगे। ठीक है, तो यहां त्रिविमीय बाधा कितनी है, एक ही है, और यहां तो है ही नहीं। तो अब मैं तुम्हें कहूं कि सबसे पहले एक तो आपके पास 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है और 0 डिग्री है। सबसे पहले आक्रमण कहां होगा, तो आप कहोगे गुरुजी सबसे आसानी से आक्रमण यहां हो सकता है, क्योंकि त्रिविमीय बाधा है ही नहीं, त्रिविमीय बाधा है ही नहीं, और यहां त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा है। 3 डिग्री में त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा है, ठीक है, और 0 डिग्री में त्रिविमीय बाधा है ही नहीं। और यहां पर क्या होता है, आक्रमण पीछे से होता है, तो त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आक्रमण कहां होगा, आप कहोगे गुरुजी सबसे आसानी से आक्रमण यहां होगा। जब सबसे आसानी से आक्रमण यहां होगा तो अभिक्रिया भी सबसे पहले यही देगा, सबसे पहले अभिक्रिया भी यही देगा। तो SN2 का जो क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाता है, SN1 का उल्टा हो जाता है। मेरे लाडलू SN1 का क्या हो जाता है, उल्टा। तो ये होगा SN2 का क्रम। किसका क्रम होगा, SN2 अभिक्रिया का क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने विथ रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर, ले लिया, वेरी गुड। तो ये हो गई अपनी SN1 और SN2 अभिक्रिया, SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब देखिएगा इसको लेकर क्या होता है कि परीक्षा में कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है कि SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर, SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, फटाफट कीजिए, एक इस प्रकार से सारणी बना लीजिएगा। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। अभी जो अपन ने पढ़ा वही अपन बात करेंगे, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। अब इसमें अपन अंतर की बात करते हैं। ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में सबसे पहले देखो, पहला अंतर क्या होगा, यह दो पदों में पूर्ण होती है, यह दो पदों में पूर्ण होती है। इसमें क्या होगा, यह एक पद में पूर्ण होती है, अभी देखा अपन ने, यह एक पद में पूर्ण होती है। क्लियर। दूसरा अंतर, इसमें अभिक्रिया का वेग, इसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है। और इसमें क्या होगा, अभिक्रिया का वेग, इसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, दो अभिकारक अणु पर निर्भर करता है। कोई दो अभिकारक थे कि यानी OH कितना जल्दी आक्रमण कर रहा है,
और CH3 कितना जल्दी Cl कितना जल्दी निकल रहा है। तो दोनों विकारक हो गए, एक तो एल्किल हैलाइड हो गया और एक कौन हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। कि नाभिक स्नेही कितना जल्दी आक्रमण करेगा और वहां से जो हैलोजन कितना जल्दी निकलेगा, तो दोनों विकारक हो गए। ठीक है, तो ये दो पदों में पूर्ण होती है, ये एक पद में होती है। इसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक अणु पर निर्भर करता है, इसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणु पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा यह है ध्रुवीय माध्यम में होती है, यह है ध्रुवीय माध्यम में होती है और यह है अध्रुवीय माध्यम में होती है, अध्रुवीय माध्यम में होती है, अध्रुवीय माध्यम में होती है। चौथा पॉइंट, इसमें क्या होता है, रेशिमीकरण होता है, रेशिमीकरण होता है, अभी देखा था अपन ने। और इसमें क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन्न होता है, इसमें वाल्डन प्रतिपन्न होता है। ठीक है, पांचवा, इसकी क्रियाशीलता, क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर लिख सकते हैं मेथिल समूह लिख सकते हो, होती है 0 डिग्री कह सकते हो, ये होती है। और इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है, 0 डिग्री या मेथिल समूह, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम किसकी होती है, 3 डिग्री की होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बाकी वैसे आप खुद भी लिख सकते हो, बना सकते हो, मेरी राइटिंग पे ना जाए। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है, विज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति की राइटिंग खराब होती है, इसका मतलब ये है कि उसके हाथ की तुलना में उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। समझ में आया? हाँ, राइटिंग के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई SN1 और SN2 विक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। SN1 और SN2 विक्रिया आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों, यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, फालतू में बाहर ना निकले। मैटर आपको मिल रहा है, हाँ, खुलने का चरण जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपके कट कर आ चुका है, बहुत शीघ्र आपको हम वीडियो इसका जो अवेलेबल करवाने वाले हैं कि सिलेबस कितना है, कितना आया है, किस पार्ट से कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, कौन कौन सी विक्रिया होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार के उत्पाद बनेंगे, किस प्रकार से उसकी क्रिया विधि होगी, उस पर लेकर हम चर्चा करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, धन्यवाद।